प्यारे दोस्तों, अक्सर हम ट्रेन का सफ़र करते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी का बाइस होता है कि वो किस तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज ज़रूर अदा करता है। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक्य सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर क्या हुआ? जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे, तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और 1 इंच भी आगे ना चल सकी। ये सब कैसे हुआ और पूरा वाकया क्या था? आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत प्यारी है, यकीनन आपने इसे लाइक तो कर दिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज अदा करता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मग्न हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो अल्लाह पाक उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह पाक उन पर अपना खास कर्म कर देता है। उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियां पैदा हो जाती हैं। हम ऐसे कई वाक़िअत सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, तो उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मोजी जानवर उनके सामने आ गया। तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है, जो ट्रेन का सफ़र इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का दर्श दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो वाहिद रब, जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और रिस्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर, यानी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं। बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए, हम ट्रेन से उतरकर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वजू किया और एक तरफ नमाज मगरिब अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अपने सफ़र को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई है और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए, तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये खबर और ये हिदायत पहले ही जारी कर दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुने, तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे पर, यानी ट्रेन पर सवार हो जाए। दोस्तों, ट्रेन का हॉर्न तो बजना बंद हो चुका था, जबकि ये अल्लाह वाले और इनके साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है, ये स्टार्ट भी होना चाहिए और बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला मैकेनिक को भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उसे रुखसत कर दिया गया, वापस भेज दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो फौरन पूछने लगा कि ये लोग कौन हैं? क्या ये किसी ट्रेन का इंतजार करने वाले हैं या फिर इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे? ट्रेन मास्टर को बताया गया
कि ये इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे। ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया और एक जानिब बैठकर इन लोगों को देखता रहा। जैसे ही अल्लाह वाले यानी इन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की, तो ट्रेन मास्टर खुद इनके पास गया और जाकर गुजारिश करने लगा कि ऐ अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते देखा है। आप नमाज अदा करते रहे और उधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक दिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं, तो बराहे कर्म आप इस ट्रेन पर सवार हो जाएं, ताकि हम सफर को दोबारा शुरू कर सकें। दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा ये फौरी तौर पर ट्रेन के डिब्बे पर सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी जानिब ट्रेन के ड्राइवर ने अब जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया, तो इंजन फौरन स्टार्ट हो गया और इस ट्रेन ने अपने सफर को फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये वाकया पेश आया जब एक अल्लाह वाले ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक उस्ताद ने बच्चों से पूछा, मुझे बताओ कि कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चा उठा, उसने कहा, जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। दूसरा उठा, उसने कहा, जो लोग काफिर हैं वो नमाज अदा नहीं करते। तीसरा उठा, उसने कहा, जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे तो अपने जवाब देकर खामोश हो गए, मगर उस्ताद को भी खामोश कर दिया। उसे इस सोच में डाल दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में है। क्या मैं मर चुका हूं जो नमाज अदा नहीं करता? क्या मैं काफिर हूं जो नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाता? या मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती जो मैं नमाज अदा नहीं करता? लेकिन ये सोच भी उसी के अंदर आएगी जिसे अल्लाह पाक तौफीक देगा। आज लोग मजलिस में बैठे होते हैं, इधर से अजान की आवाज बुलंद होती है, नमाज के लिए बुलावा आ रहा होता है, लेकिन लोग अपने कामों में मग्न रहते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज की पाबंदी करें और नमाज को वक्त पर अदा करें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई की सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिब थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्थाना मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं, तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाही अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए, तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी, वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है, तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी, तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी, फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा, तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया।
जहां आज आप रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार पाक मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेज़ों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन-चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत? आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुन-चुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाही अलैह है। आपका आस्ताना मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन-चुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन-चुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामन गढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ। उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे उसके बाद भी। हजरत चुन-चुन बाबा ने वहीं फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया, तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन-चुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, तब तक ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुन-चुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ा लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह उर्फ चुन-चुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन। टिकट घर में कोई टिकट मिला, फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन-चुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए, ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन-चुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था।
वो जानता था ये सब सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाही अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत तरीक़त मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़्ब ताज़े मज़ार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुन चुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशान है, कल वो हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा की ये करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। प्यारे दोस्तों, वली का लफ्ज विला से निकला है, जिसका मतलब मदद और नुसरत के है, और वली उल्लाह से मुराद वो शख्स है जिसे अल्लाह की मदद हर वक्त हासिल रहती है। आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे वली अल्लाह का जिक्र किया है जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के आगे कुर्बान कर दी, अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में फना कर दिया, तो फिर अल्लाह ने भी उन्हें इस दुनिया में वो मकाम व मर्तबा आता फरमाया कि वो ना सिर्फ इंसान के दिलों पर बल्कि जंगली जानवरों पर भी राज करते थे। आपको बताएंगे कि कश्मीर में वो कौन से वाली अल्लाह थे जो शेर की सवारी फरमाया करते थे, और उनके मज़ार पे आज भी शेर हाजिरी देने आते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शेख अबुल हसन के ज़माने में मिस्र पर अहमद बिन तलून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था, लोगों पर जुल्म व सितम करता, और उसके द्वार में बेहयाई आम थी। अहमद बिन तल्लून से लोग तंग तो बहुत हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे उसके जुल्मों के बारे में बता सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों को तो कोई डर, कोई खौफ नहीं होता है। इसीलिए शेख अबुल हसन उसके सामने गए और उसे उसके जुल्मों सितम से बाज आने के लिए कहा। अहमद बिन तलून को आपकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने सजा के तौर पर आपको भूखे शेर के आगे डलवा देने का फैसला सुना दिया। उसके कहने पर एक शेर को कई दिनों तक भूखा रखा गया और इसके अलावा शहर में ऐलान भी करवा दिया गया कि एक मुजरिम को सरेआम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। बादशाह के कहने पर शेख अबुल हसन को मैदान में लाया गया और आसपास से बहुत लोग ये मंजर देखने के लिए आए, जिसमें शेख अबुल हसन के कुछ शागिर्द भी मौजूद थे। उसके बाद एक भूखे शेर को मैदान में लाया गया। वो शेर हमला करने के लिए बेताब था। चुनांचे बादशाह के कहने पर उसकी जंजीरें खोल दी गईं, तो वो फौरन आप की तरफ भागता हुआ आया। लोग सोच रहे थे कि शेर आपको खा जाएगा, लेकिन तमाम लोगों ने देखा कि शेर आपके करीब पहुंचा और आपका जिस्म सूंघने लगा, और फिर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने शेर को पीछे हटा दिया है। शेर आपसे कुछ दूर जाकर अदब से बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाह हो, अल्लाह हो, अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। बादशाह से ये मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां से चला गया। शेख अबुल हसन को आजाद करने का हुक्म सुना दिया गया। जब आपके शागिर्द आपके पास आए तो वो पूछने लगे कि जब इस शेर ने आप पर हमला किया था तो क्या आपको कोई डर महसूस हुआ था? तो आपने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मुझे किसी किस्म का कोई भी खौफ महसूस नहीं हुआ था।
मैं उस वक्त बस ये सोच रहा था कि इस दरिंदे के मुंह से निकलने वाली झाग से मैं कहीं नापाक तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की हमदो सना तो नहीं छूट जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, जिनका दुनिया में कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी वजह से उन्हें कोई डर, कोई खौफ बाकी नहीं रहता। और साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया भी सुनाएंगे। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मजार जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिनिंद्रा में मौजूद है। ये गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियां की वजह से आसपास के इलाके में बहुत मशहूर हैं। और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हो तो उस जगह की कद्र व मंजिलात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क इलाही और नशाए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे, और यही वो खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे, और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाक्य मंसूब है कि आप सिनिंद्रा के गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था, और यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में ये बात चल रही थी कि कहीं ये शेर मेरी गाय को खा नहीं जाए, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं बांध दी। मगर आधी रात को उठकर वो क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बद्दा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वो सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा। लेकिन जब सुबह हुई, उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी, और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से ये कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने जो है अपने पेट में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामत है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक अशा दिया। ये अशा एक लाठी की तरह होता है। आपने ये असा देकर कहा कि इस असा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहां पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा, और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है, और आसपास के लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। वो पानी आज भी बह रहा है। हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ, और मखयाला में आपका मजार मौजूद है। कहा जाता है आपका इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलादें, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार पर हाजिरी देती हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक वीडियो वायरल हो रही थी जिस पर कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों को यह ख्याल था कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि ये दरगाह को चूमते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का ये कहना था जो मजार को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वलियों को नहीं मानते हैं, उनका ये कहना था कि ए महज जंगली दरिंदे जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकल कर आ चुके थे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।